नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज हमें तुम्हारा एक सवाल लेना है कि जहां हमारे एक भाई ने पूछा है, निखिल भाई ने, कि एक सवाल था। जनरली बोलते हैं कि बल्किंग में अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 500 से ज्यादा खाना चाहिए, मगर मैंने आपको देखा है कि आप 4000 कैलोरी तक जाते हो बल्किंग फेज में। इससे थोड़ा आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दो। तो ये बहुत ही सही सवाल और एक बहुत ही बढ़िया सवाल है बल्किंग को लेके। तो यहाँ पे हम इसकी पूरी स्टोरी तुम्हें बताना चाहेंगे कि लास्ट बल्किंग में हमने करीब 4,500 या 5,000 कैलोरी तक ली है डेली बेसिस पे। क्या अभी हम वो रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कितने का सरप्लस हम रिकमेंड करेंगे? अब ये चीज डिफाइन होगी इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि इसका मेन एक पर्पस सरप्लस का हम सिर्फ ये कहेंगे कि इतना सरप्लस पर रहो जहां तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जानी चाहिए। वेट स्टेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर वो नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जानी चाहिए। अगेन यहाँ पे हम वो मीम नहीं होता एक, जहां स्पाइडरमैन जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे उंगलियां कर रहे होते हैं। तो मान के चलो यहाँ दो स्पाइडरमैन खड़े हैं जो एक दूसरे की तरफ उंगलियां करके खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे का क्या रिलेशन है कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है तो तुम्हारा मसल मास बढ़ रहा है, अगर तुम्हारा मसल मास बढ़ रहा है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है। तो इसको तुम इस तरीके से रिलेट करके देखना। अब यहां हो सकता है कि तुम्हें सरप्लस पर 200 भी जाना हो सकता है, 300 भी जाना हो सकता है, बट एक 500 बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नंबर होगा जब हम बात कर रहे हैं तुम्हारा नेचुरली मसल पुट ऑन करने की। क्यों हमने यहाँ एक नेचुरल वर्ड यूज किया है? क्योंकि जब तुम कोई भी सब्सटेंस या एनाबॉलिक्स पर नहीं होते हो तो तुम्हारी बॉडी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जहां वो उससे ज्यादा मसल गेन नहीं कर सकती। तुम इंप्रूव जरूर कर सकते हो, चाहे वो मसल मैच्योरिटी हो या फिर एक तरीके से जो तुम्हारी मसल के ऊपर लोड सहने की क्षमता होती है वो भी तुम इंप्रूव कर सकते हो। बट अगेन कुछ सर्टेन नंबर ही होते हैं जो तुम नेचुरली पुट ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, वो होगा इंटेंट। इंटेंट हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि तुमने कभी जीवन में बॉडी बिल्डिंग के परिपेक्ष में वर्कआउट ना किया हो या फिर ट्रेनिंग ना की हो, तो यहाँ तुम्हें रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे कंपेरेटिवली पहले के। क्यों? क्योंकि तुमने कभी ना स्लीप अपनी ट्रैक की है, ना तुमने अपनी प्रोग्रेस अच्छे से ट्रैक करी है। तो उस केस में तुम्हें यहाँ ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे जब तुम सारी चीजें ट्रैक करोगे और इस तरीके से एक तरीके से जर्नी करोगे जो हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि हमें ये बोलते हुए तो बड़ा वो लगेगा कि नजर ना लगे, लेकिन अगेन कि हमने कभी भी खुद को 85 या प्लस पे इतना लीन प्लस स्ट्रांग नहीं फील किया है। हम क्या अलग कर रहे हैं? सिर्फ ये होगी कि हम हर चीज ट्रैक कर रहे हैं और थोड़ा सा हम फूड की तरफ एक सर्टेन नंबर पे ले जाके उसको भूल जा रहे हैं। हमारा वेट स्टेबल है काफी दिनों से, हम सही बताएं तो 85.35 और 85.45, किसी दिन ऊपर जाता है तो किसी दिन नीचे जाता है, डिपेंडिंग कर ये रहता है कि कौन सा सेशन है उस दिन। जैसे लेग्स डे है तो उस दिन हम कैलोरी थोड़ी सी ज्यादा बर्न करते हैं, वो भी तब अगर हमारे स्टेप्स कांस्टेंट है 12,000, वो सारी चीजें। तो तुम्हें ये सब चीजें जब फैक्टर ट्रैक करने लगते हो तो तुम्हें पता चलने लगता है कि ओके, क्या चेंजेस करने से हमारी बॉडी में क्या एक तरीके से क्या तुम्हारे दिनोचर्या में चेंजेस करने से, डाइट ट्रेनिंग में चेंज करने से तुम्हारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए तुम्हें सरप्लस अगर तुम क्रिएट कर रहे हो तो अगेन हम यहाँ पे ये जरूर मेंशन करेंगे कि बहुत ज्यादा सरप्लस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन तुम्हारा गोल है मसल बिल्ड करना, ना कि फैट गेन करना। तो उसके लिए इतना बड़ा सरप्लस रखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली तब जब तुम एक तरीके से नेचुरली कर रहे होते हो। और हो सकता है यार यहाँ तुम ये एक तरीके से फैक्टर तुम दिमाग में लेके चलो, अरे भाई हम तो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और हम एक्स्ट्रा मसल पुट ऑन कर लेंगे। यार तुम्हारी बॉडी की अगेन वहां पे भी लिमिटेशंस होती हैं कि तुम कितनी चीर फाड़ मचा रहे हो एंड वो कितना रिकवर कर सकती है। तुम सो लो, अच्छा तुम एक तरीके से क्या कहते हैं डाइट भी अच्छी ले लो, बट अगेन वो कितना सोरनेस सह सकती है, एक तरीके से फटीग जा सकती है, उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। आज का हम बताएं भाई, आज ये तो पार्ट आई होप हमने क्लियर कर दिया होगा कि कितने का सरप्लस तुम्हें रखना चाहिए। उसको एक तरीके से समरी बताएं कि इतने का कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जाए, एंड वेट एकदम छप्पड़ नहीं फाड़ना चाहिए। अगेन जैसे हमने तुम्हें बताया, वेट भी एक बहुत अच्छा जरिया है तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक करने का। तो वहां तुम पर वीक 100 ग्राम 200 ग्राम लेके चल रहे हो तो वो सही है। एंड अगेन अगर वो कांस्टेंट है और उसके बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप ये सवाल तुम्हारा क्लियर कर दिया होगा। वापस आते हैं आज की जर्नी पे कि आज भाई काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग हुई है। अभी हमारे सारे सेशन अच्छे जा रहे होते हैं क्योंकि हम उस माइंडसेट के साथ ट्रेन कर रहे हैं। तो आज भाई 40 का डंबल हमें याद है कि पिछले 3-4 हफ्ते पहले
हम 40 से डंबल से कर रहे थे एंड उसमें हमसे 5 या 6 रैप आए थे और हमें फट गई थी भाई। छठे में एकदम ऐसे पूरे हम कांप गए थे और एक सपोर्ट दिया था किन्नी ने आके, वो शायद आई थिंक थोड़ा टाइम पहले हमने वो वीडियो शेयर करी थी। ठीक है, अब क्या है, आज भाई 40 के डंबल से हम 13 रेप्स तो ऐसे निकाल दिए कि यार और जा सकते हैं हम, 20 भी जा सकते थे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, बट हमें लगा कि फिर वो आगे के सेट में थोड़ा सा फटीग क्रिएट करेगा, तो 13 हम गए और उसके बाद हमने छोड़ दिया। फिर हमने 45 का लिफ्ट किया, 45 पे भी हम 8 चले गए थे। 9वां हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी तो वो हुआ नहीं था, बट 8 भी हमारे लिए एक अच्छा नंबर था क्योंकि लास्ट वीक हमारे 45 पे 5 या 6 रैप कहेंगे गए थे एंड आज हमने 50 का डंबल भी छू लिया और उससे 2 रह पाए थे। हम थोड़ा सा उसको ईगो लिफ्टिंग कहेंगे, बट अगेन तुम्हें कभी ना कभी तो ट्राई करना ही होगा और अटेम्प्ट करना ही होगा, और हम थोड़ा सा हमें लगा कि आज है वो माइंड या एक तरीके से वो फ्लो में हम थे, तो इसलिए हमने उसको अटेम्प्ट किया और 2 रैप आए। हम कहेंगे कि थोड़े से क्लीन थे, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेप्थ नहीं थी। जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि जो एल्बो है तुम्हारी, वो हल्की सी तुम्हारी जो शोल्डर जॉइंट है उसके या तो लाइन में हो, यानी अलाइन करे एकदम सीधे सीधे, या हल्का सा वो नीचे जाए, तो वो चीज हो रही थी। अगेन थोड़ा सा हमारा एंगल जो रहता है टॉप डाउन एंगल होता है, मतलब कि जो हमारी बेंच होती है वो एक तरीके से मान के चलो घुटने के लेवल की है, लेकिन जो हमारा कैमरा है वो एटलीस्ट इस लेवल पे रहता है, तो हल्का सा वो नीचे की तरफ देख रहा होता है, तो उसमें तुम्हें डेप्थ जो एक्चुअल में होती भी है तो वो थोड़ी सी कम दिखती है। अब ये हम एक्सक्यूज भी मान सकते हैं क्योंकि जब तुम एकदम ही छुआ के निकालोगे यहां करके तो वो ज्यादा ही दिखेगी। अब ये हमारा मैक्स रेंज ऑफ मोशन होगा, ठीक है, अब जो तुम देख रहे हो, लेकिन अगर तुम देखोगे तो शोल्डर से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है एंड जो हमारा हाथ है वो हमारे चेस्ट के ऑलमोस्ट सामने आ चुका है। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वीडियो में अगर हम यहाँ पे भी हैं और डंबल का जो तुम थिकनेस देखोगे, उसकी जो गोलान है वो क्योंकि इतनी काफी ज्यादा बड़ी है, तो हम इवन जब यहां तक लेके आते हैं तो वो काफी ज्यादा नीचे लगता है। तो आई होप ये चीज थोड़ी सी क्लियर करी होगी। तो यही चीज हमें कवर करनी थी। बाकी एक सवाल और हम ले लेते हैं, वो था क्रिटीन से रिलेटेड। सवाल ये था कि हम क्रिटीन ले रहे हैं लेकिन हमारे थोड़े से फेस पे पफीनेस आ रही है, तो इसके बारे में हमने रिसेंटली कहीं देखा था कि हो सकता है कि वो फ्लेवर्ड क्रिटीन की वजह से आ रही हो, तो उसको तुम अनफ्लेवर्ड या अनस्वीटेंड फ्लेवर की तरफ जा सकते हो, यानी रॉ क्रिटीन की तरफ, रेदर देन जो टेस्ट वाले आते हैं। रॉ क्रिटीन यहाँ पे शायद रखा है कि नहीं, ये टैंगी मैंगो एंगो वाला है, ये कीवी है, ये तो खाली हो गया भाई। लेकिन एक हमारे पास रॉ फ्लेवर भी है, तो वो शायद हमने दे दिया था अपने किसी दोस्त को, तो वो तुम ट्राई कर सकते हो, तो उसमें नहीं आनी चाहिए। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी अगर तुम लेना चाहो तो चाहे प्रोटीन ले लो चाहे क्रिटीन ले लो, और साइट से ऑर्डर करते हो तो तुम ये कोड यूज कर सकते हो। यार हम लगाने वाले तो है नहीं, बट कोड तुम्हें बता दें, अंकित G10 है, ANKIT G10, उससे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। और ये दोनों साइट पे अवेलेबल है, वेलकोर की भी और अवतार की भी। तो यहीं तक रखते हैं ज्ञान पिलाई और आज की पंचायत, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तो तुम अपना ख्याल रखना।